टंकी रूट। इमेजिन कीजिए, आपके पास अच्छी भली जमीन है, परिवार है और एक नॉर्मल जिंदगी, लेकिन आपके आसपास का हर एक लड़का यूएस और कनाडा जाने के सपने देख रहा है। तभी सोशल मीडिया पर एक रील आती है, लोग न्यूयॉर्क की रोडों पे घूम रहे हैं और उनके हाथ में है यूएस डॉलर। वो अपनी लाइफ का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस 15 सेकंड रील के पीछे की सच्चाई? यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 80,000 से ज्यादा इंडियन सिटीजन को यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इलीगल एंट्री करते हुए डिटेन किया गया है। ये लोग कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं है, ये है हरियाणा, पंजाब और गुजरात के नॉर्मल गांव के 25 से 20 साल के नौजवान। इनके माँ बाप ने अपनी आखिरी जमीन बेच दी, 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया, सिर्फ एक ही उम्मीद में कि बेटा अमेरिका जाकर सब ठीक कर देगा। लेकिन जब वो घर से निकल रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो किसी फ्लाइट में नहीं जाने वाले, बल्कि मौत के एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसे कहते हैं टंकी रूट। दोस्तों, डंकी शब्द पंजाबी के डोंकी या होपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर से बना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इतना बड़ा रिस्क लेते क्यों हैं? सीधी सी बात है, वीजा सिस्टम एंड सोशल प्रेशर। अमेरिका का लीगल टूरिस्ट या वर्क वीजा मिलना आज के टाइम पर नॉर्मल बैकग्राउंड के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ गांव में एक अलग ही साइकोलॉजिकल रेस चल रही है। अगर पड़ोसी का लड़का बाहर चला गया तो मेरा बेटा पीछे कैसे रह गया? यही एंट्री होती है लोकल ट्रैवल एजेंट और ह्यूमन स्मगलर के नेटवर्क की। ये एजेंट्स आपसे सीधा नहीं कहते कि आपको जंगल में पैदल चलना पड़ेगा, वो आपको सपना बेचते हैं। वो कहते हैं सिर्फ 2 दिन का रास्ता है, इक्वाडोर या मैक्सिको लैंडिंग होगी, आज हमारे बंदे कार से अमेरिका ड्रॉप कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आइए इस रूट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टंकी का रास्ता कोई सीधी लाइन नहीं है, ये कई देशों के सिक्योरिटी लूप होल से बनाया गया एक इलीगल नेटवर्क है। सबसे पहले इंडियन माइग्रेंट्स को लीगली उन देशों में भेजा जाता है जहां इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री होती है, जैसे इक्वाडोर या निकारागुआ। कभी कभी फ्लाइट सेंट्रल एशिया या यूरोप के रास्ते घूमते हुए साउथ अमेरिका पहुंचती है। स्टेप 2 होता है द डेडलीस्ट जंगल। अगर माइग्रेशन साउथ अमेरिका से शुरू होती है तो कोलंबिया और पनामा के बीच एक 100 किलोमीटर का आखिरी डेंस जंगल आता है, द डेरियन गैप। यहाँ कोई सड़क नहीं है। इस जंगल में 4 से 6 दिन तक लगातार कीचड़, नदियों और पहाड़ में पैदल चलना पड़ता है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। जहरीले सांप और इंसेक्ट होते हैं और सबसे बड़ा खतरा होता है टर्टल्स और आर्म गैंग्स का। अगर कोई लड़का थक कर बैठ जाता है या पैर टूट जाता है तो एजेंट सिर्फ एक ही रूल बोलता है, उसको यहीं छोड़ दो, रुको मत। जो पीछे रह गया उसकी लाश का पता लगाने वाला भी कोई नहीं होता। स्टेप 3 आता है सेंट्रल अमेरिका टू मैक्सिको। डेरियन क्रॉस करने के बाद सफर यहीं खत्म नहीं होता। कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला होते हुए इन्हें बसेस, ट्रक्स और कंटेनर में ठोस कर मैक्सिको बॉर्डर तक लाया जाता है। कई दिन तक बिना खाने पीने के बाद कंटेनर में दम घुटने की नौबत आ जाती है। मैक्सिको पहुंचने के बाद शुरू होता है सबसे डेंजरस चैप्टर, द कार्टल्स। मैक्सिको में ह्यूमन स्मगलिंग का पूरा धंधा ड्रग कार्टल्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ माइग्रेंट्स एजेंट को नहीं, कार्टल को सोयोते कहा जाता है। यहाँ पहुंचते ही इंडियन लड़कों से उनके ओरिजिनल पासपोर्ट और आईडी छीन कर फाड़ दिए जाते हैं, ताकि बॉर्डर पर पकड़े जाने पर उनकी आइडेंटिफिकेशन आसान न हो। और अगर पीछे से फैमिली मेंबर की तरफ से पैसे आने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो इन लड़कों को सेफ हाउसेस, जो दरअसल टॉर्चर सेल होते हैं, उसमें बंद कर दिया जाता है। उन्हें पीटा जाता है, उनके वीडियो कॉल घर वालों को लगवाए जाते हैं ताकि और 10-15 लाख रुपए वसूले जा सके। जो लड़कियां इस रूट पर निकलती हैं उनके साथ क्या होता है, इसकी कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ हर दिन का सच है। मैक्सिको के बॉर्डर टाउन जैसे तिजुआना, रेनोसा से फाइनल अटेम्प्ट किया जाता है। इसके 2 रास्ते हैं। पहला, डेजर्ट क्रॉसिंग, चिलचिलाती धूप में घंटों पैदल चलना, टेम्परेचर दिन में 45 डिग्री सेल्सियस और रात में फ्रीजिंग कोल्ड, पानी की एक बोतल खत्म हुई और डिहाइड्रेशन से मौत पक्की। दूसरा है द रियो ग्रांडे रिवर एंड द वॉल,
रात के अंधेरे में नदी तय तट क्रॉस करना या 30 फुट ऊंची लोहे की बॉर्डर वॉल को रस्सी के सहारे क्लाइम करना आपने न्यूज में देखा होगा। कई बार पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ दीवार से गिरकर या बर्फीली ठंड में जमकर दम तोड़ देता है। 2022 में एक परिवार की यूएस कनाडा बॉर्डर पर फ्रीजिंग टेम्परेचर में मौत हो रही थी। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। वहाँ माइग्रेंट्स असाइलम क्लेम करते हैं। वो कहते हैं हमें हमारे देश में जान का खतरा है। लेकिन यहाँ शुरू होता है यूएस लीगल सिस्टम का लंबा ट्रैक। असाइलम एक्सेप्टेंस रेट। इंटेंस क्लेम के लिए असाइलम रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। डिपोर्टेशन फ्लाइट्स। यूएस माइग्रेंट्स एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट रेगुलर चार्टर्ड फ्लाइट से अनऑथराइज्ड माइग्रेंट्स को वापस इंडिया डिपोर्ट कर देती है। जब एक लड़का डिपोर्ट होकर वापस गांव लौटता है तो उसके पास ना कोई जमीन बचती है ना इज्जत, और सर पर होता है 50 लाख का कर्ज जिसका ब्याज हर महीने बढ़ता रहता है। दोस्तों आखिर में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान चाहता है कि वो विदेश जाए और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे। अगर आपको मेहनत ही करनी है तो लीगल रास्ता चुनिए। एजुकेशन, स्किल और ऑथेंटिक वर्क वीजा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका परिवार हमेशा बना रहेगा। अगर आपका भी कोई दोस्त या रिश्तेदार डंकी के रास्ते विदेश जाने की सोच रहा है तो उसके साथ ही रियलिटी जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपके पूरे परिवार को बचा सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।